हेलो एवरीवन। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि मैं जब मेरा रनिंग हो गया तो रनिंग के बाद मैं बताना चाह रहा था कि मेरा पैर बहुत दर्द दे रहा था और भयानक दर्द दे रहा था। लेकिन मैंने एक्सरसाइज वगैरह जो होता है, सिटअप्स वगैरह, स्क्वाट्स वगैरह लगाए और सिलेक्ट हुआ। फिर हमें बस में भर के एयर में सिलेक्शन सेंटर लाया गया। और दौड़ के लिए मैं बताना भूल गया था कि हमें ले जाया गया था सीआरपीएफ कैंप। सीआरपीएफ कैंप से बस पे बैठा के दोबारा हमें लाया गया एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। एंड वहाँ पे काफ़ी देर डॉक्यूमेंट वगैरह हमसे करवाए गए। देन डॉक्यूमेंट वगैरह के बाद हमसे इंतज़ार करवाया गया। फिर हम बहुत समय तक बैठे हुए थे। एंड बैठे हुए के बाद नाश्ता वगैरह कराया गया। एंड देन फिर एसआरटी होता है हमारा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें 30 मिनट 35 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एंड बताया जाता है हमें कि हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो मैं तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। फिर जब हमें दोबारा रिजल्ट के लिए घोषणा किया जाता है तब वो एक अजब सा सिनेरियो था उस समय, क्योंकि अचानक से आते हैं और बताते हैं कि जिनका भी नाम लिया जाएगा वो अपना बैग उठाएंगे और गेट की ओर चलेंगे। जब नाम लेना चालू किया जाता है तो सबकी धड़कनें तेज़ हो गई थी कि किसी का नाम ना आ जाए। फिर तो पहले तो मुझे लगा था कि नाम उनका लिया जा रहा है जिनका जीडी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन जब मेरा नाम नहीं आता है तो मुझे पता चलता है कि मुझे तो खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं एसआरटी क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो मैं तो क्वालिफाई जब मेरा नाम नहीं आता है तो समझ में आता है कि उनका नाम लिया जा रहा है जिनका एसआरटी से बाहर हो चुके हैं। और ऑलमोस्ट 60-70 बच्चे हमारे ग्रुप से, मतलब हमारे बैच से बाहर कर दिए गए और गेट की ओर चले गए वो। उसके बाद काफ़ी समय तक रुकने के बाद फर्स्ट बैच, सेकंड बैच एंड थर्ड बैच में हम जाते हैं जीडी के लिए। काफ़ी 5-6 बैचें बनते हैं, उसमें से थर्ड बैच हमारा था। थर्ड बैचेस में जाता हूँ और जीडी में तो मैं पहले ही 5 मिनट में लगातार बोलना चालू कर देता हूँ। 5 मिनट में मैंने 2-3 बार बोल लिया था और मैंने अपना पोजीशन सिक्योर कर लिया था, क्योंकि मुझे वहाँ भी सेकंड पोजीशन में मिला था। क्योंकि सेकंड पोजीशन मिलने का फ़ायदा हुआ कि फर्स्ट पोजीशन वाला लड़का उतना तेज़ नहीं था, बोल सकते हैं, वो उतना बोल नहीं पा रहा था। और पूरे उतने 100 बच्चे, मोर देन 100 बच्चे में वो अकेला लड़का था जो मेरे से एक रोल नंबर आगे था, 141। उसका वो अकेला बाहर हुआ और उसके अलावा कोई पूरा बैच में कोई बाहर नहीं होता है। एंड मुझे मौका मिल गया था बोलने का तो मैंने बोला और मैंने तो अपना पोजीशन सिक्योर कर लिया था। और मुझे मालूम था मेरा हो जाएगा। फिर रिजल्ट आके सुनाया जाता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन कराए जाते हैं। और इन सब में मैंने बताना भूल गया कि मेरा ट्वेल्थ का जो मार्कशीट था, मैं मेरा सॉरी, ट्वेल्थ का जो पासिंग सर्टिफिकेट था मुझे कॉलेज द्वारा नहीं दिया गया था और अभी भी नहीं दिया गया है। और उसे 30 दिन का नोटिस हमें मुझे पकड़ा दिया गया है कि मुझे 30 दिन में जमा करना है उसे। एंड लेट्स सी कि मैं मुझे कॉलेज वाला देता है या नहीं। मैंने अपने ट्यूशन टीचर से बात किया है जो मुझे मेरे कॉलेज के सारे काम करते थे, और मैंने उनसे इस विषय में बातचीत की है। एंड आई होप कि वो मेरी समस्याओं का समाधान करेंगे। एंड उस दिन उतना ही हुआ। एंड उस दिन मैं बताना भूल गया, जब मैं 5 बजे ही हमें छोड़ दिया गया था। जनरली लोगों को 8 बजे 9 बजे छोड़ा जाता था एयरमैन सिलेक्शन सेंटर से, लेकिन उस दिन काफ़ी जल्दी जल्दी सारे काम करवाए गए थे और हमें 5 बजे छोड़ दिया गया था। 5 बजे छोड़ने के बाद मैं रूम पे गया। वहाँ पे एक आधे घंटे रुका था। देन फिर वहाँ से निकल के हम लोग और भी 4 लोग थे जो क्वालिफाई कर गए थे, उनके साथ हम लोग पुरी आ गए। पुरी में हमने पुरी रेलवे स्टेशन पे उतरा। एंड वहाँ से हमने पुरी बीच की ओर गया, जहाँ पे वहाँ कुछ पुरी बीच से कुछ दूर पहले एक रूम लिया हमने और वहाँ पे नाइट स्टे किया। और अगले दिन 9 अगस्त को क्या होता है मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।